वेलकम वेलकम टू ए प्लस स्टडी वाई यूट्यूब चैनल पे। जैसे पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि पार्टनरशिप क्या होता है और हमने देखा कि उसके नेचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। एब्सेंट जब रहेगा पार्टनरशिप डीड कोई भी फर्म में, तो उस टाइम पे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था उसके तहत में हम उस चीज़ को कैसे एंट्री कर सकते हैं, किसको कितना प्रॉफिट लॉस का रेशियो इन्वेस्टमेंट जो किया है उसको कितना मिलेगा। हमने ये सब चीज़ें देखी थी। ठीक है, अब देखो आगे हम देखेंगे कि ये तो हमने देखे थे थ्योरी, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे धीरे धीरे करके, तो आगे हम देखेंगे। जैसे यहाँ पहला दिख रहा है आपको, क्या है इसमें, परफॉर्मा ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, कि ये चीज़ें क्या होती है, फॉर्मेट किस तरीके से है, तो ये जैसा लिखा हुआ है ना वैसा छाप दो। ठीक है ना, मत करो क्वेश्चन अभी कि ये कहाँ से है, ये कैसे लिखे, ये क्यों लिखे। धीरे धीरे करके मैं क्या करूँगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं ना सबको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो फॉर्मेट देखो यहाँ पर क्या है, ये है तुम्हारा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये है तुम्हारा। अब देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये तुम्हारा नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, क्लास 11 में तुम पढ़े होगे कि नॉमिनल नेचर, नॉमिनल अकाउंट क्या रहता है। ठीक है, अब देखो नॉमिनल नेचर में हम लोग क्लास 11 में, ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुम्हारा बात करूँ तो तुम रट्टा मार के बैठे हो कि डेबिट में किस किस चीज़ों का एंट्री करना रहता है और क्रेडिट में किस किस चीज़ों का एंट्री करना रहता है। ठीक है, ये जिन्होंने नहीं सुना वो भी शायद याद आ जाएगा कि एक्सपेंस और तुम्हारा जितना भी लॉस रहा तो वो तुम्हारा डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे। सेम अपोजिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनकम और तुम्हारा गेन जो भी होगा उसको हम तुम्हारा किधर करेंगे, क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें तो तुम लोग क्लास 11 में रट्टा मार के रखे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे ध्यान देना क्या है, आगे जो एंट्रीज हैं। ठीक है, इन एंट्रीज में देखना जो सबसे पहला है बाय P&L अकाउंट, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको ध्यान देना क्या क्या है इसमें। जो तुम्हारा अमाउंट है, ठीक है, और तुम्हारा और कुछ चीज़ें एक दो पॉइंट दिए उसको देखना है। तो एक साइड क्रेडिट भूल गया था, इसको देख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, हमने फॉर्मेट देख लिए, फॉर्मेट में एंट्रीज वगैरह है 2-3, है ना, उस एंट्रीज को हम लोग देख लिए। अब देखो जो भी फर्म में पैसा आ रहा है, ठीक है, फर्म में जो भी पैसा आएगा और जो भी पैसा जाएगा, तो आएगा तो क्रेडिट, गया तो डेबिट। ठीक है, तो ये चीज़ें को समझना तुम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट और उसका अमाउंट लिख दिया। यहाँ पे पैसा आ रहा है, एंट्री किए, उसको अमाउंट किधर कर दिया हम लोग, क्रेडिट साइड कर दिया एंट्री। ठीक है, तो इसमें नहीं दिक्कत होना चाहिए। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग करके लिखा। अब देखो पैसा तभी निकालोगे जब तक तुम्हारे फर्म में कोई पैसा आ नहीं रहा हो। तो ABC में पार्टनर से लिख दिया हूँ, तो ये पार्टनर्स तभी निकालेंगे जब तक पैसा आएगा नहीं। तो क्रेडिट मतलब जो पैसा आ रहा है, अपोजिट साइड में डेबिट है कि तुमको किसी चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हारे फर्म से पैसा जा रहा है तो पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स दिया हुआ, आपको हो सकता है मशीनरी खरीदना हो, लैंड खरीदना हो, तो जैसे सैलरी है, कमीशन है, रिजर्व है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या, सैलरी पे करना पड़ता है आपको, कमीशन क्या रहता है, कमीशन देना रहता है किसी को, रिजर्व करना मतलब दे रहे हो कहीं पर, रिजर्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो रहेगी मेरे ख्याल से क्लियर रहेगा। ठीक है, अब क्या क्लास 11 में हम लोग जैसे रहते हैं कि दोनों तरफ को जो टोटल है वो इक्वल रहेगा, तो क्या अपना अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोनों का जो टोटल है वो इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं आगे वीडियोस में। देखो इसका जो टोटल है वो इक्वल नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारा डेबिट साइड ज़्यादा हो सकता है तुम्हारा डेबिट साइड प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड लॉस ज़्यादा हो। तो इस टाइम पे हम एंट्रीज कैसे करेंगे, क्या एंट्री डालेंगे। ठीक है, तो एंट्रीज हमारा रहेगा तुम्हारा टू प्रॉफिट। ठीक है, जब भी हमारा डेबिट साइड क्या रहेगा, अगर एंट्री बढ़ जाता है, ठीक है, तो एंट्री किस टाइप से रहेंगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स। अब दो अकाउंट्स हो जाएगा पार्टनर्स में, या तो कैपिटल अकाउंट या तो करेंट अकाउंट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो एंट्रीज रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे, टू प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या तो करेंट अकाउंट में। यहाँ पर मैं बैलेंस लिख देता हूँ, जो भी बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से इसके ऑपोजिट साइड में देखो, यहाँ पर मैं वैसे तो टू लिख दिया हूँ पर बाय आएगा, उसको ध्यान देना कि बाय लॉस, और इंग्लिश में जो इस साइड लिखे ना वो छाप देना तुम। लेकिन हम लोग का अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है,
लॉस का तरफ का जो भी एंट्री है ना, वो चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं काम आने वाली है। अब देखो यहाँ पर मैं काट के इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो अगर आप कुछ भूल गए परफॉर्मा एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तुम भूल गए कैसे परफॉर्म करते, तो अगर तुम इस चीज़ को देखोगे तो याद आएगा। बस याद रखना कि प्रॉफिट वाला हिस्सा काम आने वाला है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जो लॉस वाले में है ना, तो उस चीज़ का काम नहीं आने वाला। अब देखो नेक्स्ट वीडियोस में ना क्वेश्चन आंसर भी आने वाली है, ठीक है, क्वेश्चन भी आपको बना बना के समझाने वाला हूँ मैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें कि क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कोई भी दिक्कत रहा, ठीक है, तो मेरे को बताओ, कमेंट करो। और हाँ, अगर इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक में क्लिक करें, सीधे आप A+ स्टडी के क्लास 12 के सेशन 23-24 में आप सीधे पहुँच जाओगे। उसमें पूरा पीडीएफ मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, उस पीडीएफ को लाभ उठाएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जब हमारा लेज़र टू जर्नल करने रहा, जैसे मैं पिछले वीडियोस में आपको बताया हूँ कि लेज़र टू जनरल और जर्नल टू लेज़र, तो देखो ये जो है, जो मैं अभी बताया आपको, थोड़ा ध्यान देना इसमें, कि ये जो अपना अकाउंट था, ठीक है, अपना 2 में था, फिर अपना बाय में था, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो इसका जो जर्नल है, मान लो ये लेज़र है, तो इसका जो जर्नल है वो जर्नल किस तरीके से होगा उस तरीका को बताने वाला हूँ मैं। तो जो सबसे पहला है तुम्हारा, सबसे पहला यहाँ पर दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला, उसको ध्यान देना। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला एंट्री, उसका जर्नल एंट्री किस तरीके से होने वाला है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, उसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट, तो देखो इसका क्या होगा पहले, तो यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, सबसे पहला जो है, जब भी कोई भी फर्म में पैसा आ रहा है तो उसका एंट्री, मतलब कि वो डेबिट जो होगा वो किस तरीके से होने वाला है कि P&L, ठीक है, P&L अकाउंट होगा डेबिट में, और क्रेडिट में तुम्हारा होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में। जब भी ये तो तुम्हारा हो गया, जब तुम्हारा क्या रहेंगे, कोई भी फर्म में पैसा आ रहा है तो जनरल एंट्री किस तरह से होगा, पैसा कोई भी फर्म से जा रहा है तो अपोजिट हो जाएगा। जब P&L अकाउंट डेबिट है उसमें क्या होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट तुम्हारा P&L अकाउंट होगा। कोई भी दिक्कत है क्या, इतना में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम ईजी वे में बता रहा हूँ, सीधे रास्ते में बता रहा हूँ, उस चीज़ों को समझो। सेकंड से देखो, सेकंड में क्या है कि पार्टनर जो है ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ में हम लोग सेम चीज़ बनेगा, जो यहाँ पर P&L अकाउंट था ना, बस उसको वो तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक नरेशन आपको बता देता हूँ, इसका नरेशन कैसे बनेगा ताकि हेल्प हो जाए। वैसे तो 11th में पढ़े हो, लेकिन फिर भी देख लो, जो जिसको मान लो जिसका जर्नल वीक होगा 11th में, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है तुम्हारा बन जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किसको कर दिया जा रहा है भाई, यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र दो चीज़ें दी हुई है यहाँ पर, तो एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है तुम्हारा P&L अकाउंट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो इस तरीके से आपका सेकंड वाला भी मैं बता देता हूँ, नरेशन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम सेकंड की ओर, ठीक है। अब देखो जो सेकंड है, सेकंड तरफ ध्यान देना क्या है, जो सबसे बोला मैं एकदम सिमिलर है, बस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा डेबिट, और बाकी जो P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट था वो तुम्हारा जैसा था वो वैसा के वैसा ही रहेगा सेम। उसमें क्या था, P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारा बेस क्लियर होगा आपका। कोई भी डाउट रहा, टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना ताकि तुम्हारा हेल्प हो सके, तो जाके देखो वीडियोज़ को, ठीक है, पुराने वीडियोज़ को, प्रीवियस वीडियोज़ को। कोई भी चाहिए, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको करो। तो सेकंड वाला हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड वाले पे देखते हैं। तो थर्ड वाला देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखो ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे मैं उसमें बोला था कि अगर पैसा आ रहा है तो उस टाइम पे तुम्हारा P&L अकाउंट हो जाएगा, पैसा गया तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, और तुम्हारा टू मतलब क्रेडिट क्या होगा, P&L अकाउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम ईजी है, ठीक है, एकदम ईजी है, नहीं दिक्कत होने वाला है। एकदम हैंड रिटन नोट्स में अपलोड करके दे रहा हूँ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे,
जिसको भी दिक्कत हो रहा है जाओ, पूरे साल भर इस तरफ से आपको आने वाला। अगर मान लो स्कूल्स वगैरह में अगर नोट्स नहीं भी बनाते हो ना, आपको यहाँ से बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसको जाके विजिट करो, देखो चैनल को, ठीक है। और अगले वीडियोस भी क्वेश्चन आंसर पर आने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। कोई भी क्वेश्चन पर डाउट रहा तो सीधे कमेंट करो या टेलीग्राम चैनल पर सीधे मैसेज करो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं हेल्प करने वाला हूँ साल भर। तो नरेशन पे ध्यान देते हैं। नरेशन पे देखो यहाँ पर क्या है कि नेट, ठीक है, सेम चीज़ है। नेट प्रॉफिट था, इसमें लॉस हो रहा है तो लॉस करेंगे। नेट लॉस ट्रांसफर टू तुम्हारा P&L अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नरेशन है, प्रॉफिट था तो प्रॉफिट किए थे, लॉस है तो लॉस किए थे, है ना। आगे की ओर देखते हैं। इसी तरीके से थर्ड वाला बता दिया मैं। फर्स्ट हो गया वहाँ पर, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ वाले पे ध्यान देते हैं। चलो फोर्थ वाला बनाने से पहले मैं ना आपको एक बार दिखा देता हूँ कि फोर्थ वाले का जो था क्या था। अब यहाँ पर देखो, देखने के लिए मिल रहा है आपको कि टू इंटरेस्ट कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा A और B है ना। तो देखो इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे जो एंट्रीज है वो एंट्रीज किस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन। देखो बिल्कुल सेम है, एकदम इजी है ना। सेम आएगा तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है, और टू तुम्हारा क्या हो जा रहा है यहाँ पर सैलरी। सेम इसके लिए बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट टू रिजर्व, इस टाइप से बनेगा। देखो इस चीज़ को बताने से पहले ना मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं तीनों को ना साथ में लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो तीनों को साथ में लिख दूँ तो समझ में आएगा, है ना। तो तीनों को ध्यान देना। यहाँ पर क्या क्या है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले जो है तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैलरी में हो जाएगा, फिर कमीशन में हो जाएगा, फिर तुम्हारा रिजर्व में हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एकदम ईजी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जैसे सैलरी बोला तो सैलरी में किए, ठीक है, कमीशन में किए और तुम्हारा रिजर्व में कर रहे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, इसका इन तीनों का जो नरेशन है वो कैसे बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सैलरी, कमीशन, इन तीनों को कैसे बनेगा, और जो रिजर्व है इसका कैसे बनेगा। तो देखो तीनों का जो नरेशन है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा नरेशन कि बीइंग IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और तुम्हारा कमीशन अलाउड हो जाएगा, ठीक है। बीइंग IOC सैलरी कमीशन ये तुम्हारा नरेशन में अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नरेशन किसका, तीनों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का, कमीशन का, और तीनों का सेम तुम्हारा यहाँ पर नरेशन बन जाएगा। तो इसी तरीके से जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको, ये तुम्हारा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। इसका जो नरेशन बनने वाला है, ठीक, इसका नरेशन देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना, बीइंग, अच्छा थोड़ा सा कट जा रहा है क्या, चलो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। फिर इसको मैनेज कर दूँगा, थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा तुम लिखना बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो इसको ध्यान देना क्या क्या लिखा है कि बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू रिजर्व। प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है, रिजर्व में। होप करता हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। तो इसी तरीके से वीडियो आने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो बहुत अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करो। और बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ उसको सपोर्ट दिखाओ। और अगर आप स्कूल में नोट्स नहीं बनाते हो ना, तो वो नोट्स को भी देखोगे ना, आपका जैसे कि पहला बार मैं वादा किया था कि 100% अकाउंट्स में आपका आएगा, ठीक है। बस इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखो, नोट्स जो टेलीग्राम चैनल पे उस चीज़ को पढ़ो, एकदम ईजी। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर 11th क्लास का बेस भी क्लियर नहीं हुआ है ना, तो 12th में सब क्लियर होने वाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में वापस।